नमस्कार एग्रीकल्चर के बीएससी एग्रीकल्चर के सभी बैचलर फ्रेंड्स एंड भाई साहब लोग सबको नमस्कार। मैं गोपी कुमार बीएससी एग्रीकल्चर पीजी कॉलेज सेकेंड सेमेस्टर। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड यानी कि ये जो है एंटोमोलॉजी है। एंटोमोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता रहता है, इसलिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ और इससे ज़्यादा क्वेश्चंस जो है आप लोगों को काम आएंगे। जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड, इसे जानने से पहले हम जानेंगे इंसेक्टिसाइड क्या होता है। इंसेक्टिसाइड मतलब जो इंसेक्ट को मारे, यानी कि विच केमिकल दे आर यूज इन किल द इंसेक्ट, यानी कि जो केमिकल कीट को मारने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे इंसेक्टिसाइड कहते हैं। और भारत में इंसेक्टिसाइड एक्ट जो है 1968 में लगा था, इसको हम याद कर लेंगे। इंसेक्टिसाइड एक्ट कब लगा था, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादातर पूछता रहता है ये। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड यानी कि कीटनाशकों का वर्गीकरण कई आधारों पर किया जाता है। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ एंट्री, यानी कि एंट्री के आधार पर जब हम फील्ड में प्रयोग करते हैं इंसेक्टिसाइड, तो कीट में जब वो एंट्री करता है उसके आधार पर बांटा गया है। जैसे ये कॉन्टैक्ट पॉइजन, यानी कि कॉन्टैक्ट मतलब आप समझ रहे होंगे संपर्क, यानी वही है संपर्क, यानी कि ऐसा इंसेक्टिसाइड जिसका प्रयोग करने से अगर कीट के संपर्क में आता है तो उसे मार देता है। जैसे इसका मेन उदाहरण है ये डीडीटी यार ये बहुत मेन है। इसका पूरा नाम पहले जानेंगे, डीडीटी यानी कि डाइफेनॉक्सी ट्राइक्लोरोएथेन इसका पूरा नाम है। और इसका खोज किसने किया था? खोज इसका जो है 1874 में जिडलर ने किया था और 1947 में पॉल मुलर ने इसको सिंथेसाइज किया था इंसेक्टिसाइड के रूप में। अब इसका जो है उदाहरण तो हो गया, अब इसे और बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे ये मैलाथियान, मोनोक्रोटोफास, डायोजिनान और थायोजिनान, बेगान और कार्बेरिन इसका मेन उदाहरण है। तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे कि मैलाथियान निम्नलिखित में से किस वर्ग का है? तो सिस्टेमिक, कॉन्टैक्ट, स्टोमिक। तो हमें ये कॉन्टैक्ट मारना है, इसमें भूलना नहीं है, ये क्वेश्चन पूछेगा, कहीं ना कहीं जरूर पूछेगा। स्टोमिक पॉइजन, अब स्टोमिक पॉइजन का मतलब अमाशय, स्टोमिक मतलब आप समझ रहे होंगे अमाशय विष, इसका मेन उदाहरण है हेप्टाक्लोर है। अमाशय विष पहले समझेंगे क्या होता है। इसका जो है ज़्यादा प्रयोग बाइटिंग एंड चेमिक टाइप के इंसेक्ट को मारने के लिए किया जाता है। जब इसका प्रयोग हम करते हैं फील्ड में तो ये पत्तियों के ऊपर जो है इंसेक्टिसाइड फैल जाता है। जब इसे बाइटिंग एंड चेमिंग टाइप के इंसेक्ट जब इसे कंज्यूम करता है अपने अंदर तो उसे ये मार देता है। इसका मेन उदाहरण इंडोसल्फान, हेप्टाक्लोर, ETC, बहुत सारे उदाहरण हैं। अब तीसरे जो है फ्यूमिगेंट्स को हिंदी में हम ध्रुमक कहते हैं। ध्रुमक का मतलब होता है जिसे ये गैस के रूप में निकलता है, यानी कि जो है टॉक्सिक गैस निकलती है। इसका मेन उदाहरण है मिथाइल ब्रोमाइड इसका मेन उदाहरण है। ये इसको हम याद कर लेंगे, मिथाइल ब्रोमाइड। और क्लोरोपिक्रीन होता है जिसे आश्रू गैस भी कहते हैं। सेल्फास मिलता है ये दुकानों पर, इसका प्रयोग बहुत गलत तरीके से किया जा रहा है इस समय, इसलिए ये सबको नहीं मिलेगा। सेल्फास इसे अमोनियम फॉस्फाइड भी कहते हैं। और ये जो है गेहूँ की स्टोर के रूप में प्रयोग किया जाता है और इसे PH3 गैस निकलती है, PH3 यानी कि फास्फिन गैस निकलती है और ये इंसेक्ट को मारता है। ये बहुत ही इफिशिएंसी वाला है क्योंकि ये कोने में छुपे हुए इंसेक्ट को मार देता है क्योंकि इससे गैस निकलती है। और चौथे स्थान पर सिस्टेमिक पॉइजन का मतलब पूरे सिस्टम से मतलब इसका मेन उदाहरण है फास्फोमिडान और एसीफेट। पहले समझेंगे सिस्टेमिक मतलब ऐसा इंसेक्टिसाइड जिसका प्रयोग करने से पौधे के पूरे सिस्टम में फैल जाता है, यानी कि जाइलम, फ्लोएम, लीफ इत्यादि में फैल जाता है। और ये ज़्यादातर जो है ये सकिंग पेस्ट यानी कि जो चुभाने वाले इंसेक्ट होते हैं उसके लिए प्रयोग किया जाता है। जब वो इसको अपने अंदर कंज्यूम करते हैं तो वो मरने लगते हैं। तो इसलिए सिस्टेमिक पॉइजन का प्रयोग जो है सकिंग पेस्ट के लिए किया जाता है। इसे फास्फोमिडान और एसीफेट
अब तो ये ऑन द बेसिस ऑफ एंट्री पे था, अब ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन, यानी कि जनरेशन के आधार पर इसे 4 भागों में बांटा जाता है। जैसे फर्स्ट जनरेशन में डीडीटी इसका मेन उदाहरण था, आप लोग देख ही रहे हैं डीडीटी। और ऑर्गेनिक बॉटनिकल्स यानी कि कार्बनिक और वनस्पतिक, जैसे नीम, निकोटाइन, क्राइसैंथेमम, ये सब जो है इंसेक्टिसाइड के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये फर्स्ट जनरेशन से बिलोंग करते हैं। यानी कि क्वेश्चन पूछेगा कि डीडीटी निम्नलिखित में से किस जनरेशन का कीटनाशक है, तो हम इसे फर्स्ट जनरेशन मानेंगे, इसे भूलना नहीं है, हमें फर्स्ट जनरेशन मानना है। और सेकेंड जनरेशन में सिंथेटिक ऑर्गेनिक्स मतलब सिंथेसाइज किया हुआ कार्बनिक, जैसे ऑर्गेनोफॉस्फेट होता है, क्लोरीनेट होता है, कार्बामेट होता है, आइए आगे बताया जाएगा। और ये थर्ड जनरेशन है कि IGR इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर, यानी कि जो है ये इसका प्रयोग हम IPM में किया जाता है। IPM आप लोग सुने होंगे क्या होता है। IPM का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। यानी कि पहले क्या होता था कि ज़्यादातर इंसेक्टिसाइड का प्रयोग किया जाता था, इसका बुरा प्रभाव लोगों पर पड़ने लगा, तो इसलिए इंसेक्टिसाइड एक लगा था कि कम से कम इंसेक्टिसाइड का प्रयोग किया जाए, इस स्तर पे किया जाए कि लॉस कम से कम हो, एक कीट को दहलीज स्तर यानी कि इकोनॉमिकल थ्रेशोल्ड लेवल से नीचे रखा जाए, इसलिए ये इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट जो लाया गया। तो उसी का ये एक भाग है, IPM का एक भाग है जुवेनाइल हार्मोन्स। ये जो है हार्मोन्स मैलिक हाइड्राइड भी हार्मोन्स है। तो यानी कि पूछेगा कि जुवेनाइल हार्मोन्स निम्नलिखित में से किस जनरेशन का इंसेक्टिसाइड है, तो हम इसे थर्ड जनरेशन में मानेंगे। और ये ज़्यादातर बहुत ही मेन क्वेश्चन है, पूछता रहता है, यानी कि जुवेनाइल हार्मोन्स किससे प्राप्त होता है, तो हमें इसे भूलना नहीं है। कार्पोरा एलाटा एकदम याद रखना है, ये कार्पोरा एलाटा से जो है सीक्रेट होता है ये जुवेनाइल हार्मोन्स। किसे? कार्पोरा एलाटा, एकदम आप लोग दिमाग में रख लीजिए, इसे कार्पोरा एलाटा से ये जुवेनाइल हार्मोन्स प्राप्त होता है। तो पूछेगा कि जुवेनाइल हार्मोन्स किससे प्राप्त होता है, तो कार्पोरा एलाटा, ये किस जनरेशन का है, तो थर्ड जनरेशन। और इसका पूरा नाम क्या होता है, IGR का यानी इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर। इसका प्रयोग IPM में किया जाता है। IPM का मतलब होता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो इससे बहुत सारे 4-5 क्वेश्चन इससे बन रहे हैं, ठीक है। अब फोर्थ जनरेशन सिंथेटिक पैराथ्राइड्स, मतलब ये भी एक सिंथेटिक मतलब लैब में बनाया जाता है। इसका मेन उदाहरण है ये एंटी हार्मोन्स, यानी कि जो हार्मोन्स होता है इसका एंटी। और ये बताना भूल गया, जो थर्ड जनरेशन है इसका प्रयोग ज़्यादातर ये अमेरिका में हो रहा है इस समय। अब ऑन द बेसिस ऑफ टॉक्सिसिटी, यानी कि उसके विषाक्तता, टॉक्सिसिटी मतलब विषाक्तता होती है, विषाक्तता के आधार पर इंसेक्टिसाइड को कई भागों में बांटा जाता है। जैसे ये है एक्सट्रीमली टॉक्सिक का मतलब ये जो है ज़्यादा खतरनाक होता है। इसका जो है सिंबल बना ये रेड, ट्रायंगल में रेड बना आता है, ऊपर स्कूल पॉइजन लिखा आता है। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि आप कोई भी पेस्टिसाइड, यदि आप पेस्टिसाइड की दुकान पे जाते हैं खरीदने के लिए, तो इंसेक्टिसाइड लें या चाहे कोई भी दवा ले जो रोगों के लिए, तो उस पर ये बना रहेगा, आपको चारों चिन्ह बना दिखाएगा आपको। तो इसका मतलब होता है जैसे रेड है तो ये ज़्यादातर मतलब टॉक्सिक है, इसे बच्चों के संपर्क से दूर रहे ऐसे लिखा रहता है। और इससे थोड़ा सा कम होता है हाईली टॉक्सिक, यानी इस रेड वाले से थोड़ा सा कम विषाक्त होता है। तो इस पर पॉइजन और इसका टैग बना होता है येलो। और ये मिडरेटरी यानी कि इससे थोड़ा सा कम टॉक्सिक होता है। डेंजर ब्लू, इस पर ब्लू टैग बना, तो ब्लू से हमें पहचानेंगे कि क्या है। और लेस टॉक्सिक यानी कि सबसे कम टॉक्सिक होता है, तो इस पर ग्रीन बना होता है, ऊपर प्रिकॉशन या कॉशन लिखा होता है। और सिंथेटिक पैराथ्राइड्स मतलब फोर्थ जनरेशन, जैसे साइपरमेथ्रिन। तो अब क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा ये कि साइपरमेथ्रिन क्या है, साइपरमेथ्रिन किस जनरेशन का है, तो फोर्थ जनरेशन। और ये क्या है, सिंथेटिक पैराथ्राइड्स है। और नोवेल इंसेक्टिसाइड का मतलब ये तो है नए कीटनाशी, यानी कि जो नए बने हैं और ये ज़्यादातर उपयोग किए जा रहे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है इसका। जैसे इमेडोक्लोप्रिड, ये आप लोगों को बता दूं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये
जो BHU, ICR, PG इत्यादि में भी पूछता रहता है। इसका प्रयोग हम इंसेक्टिसाइड के रूप में भी किया जाता है, सीड ट्रीटमेंट के रूप में भी कर सकते हैं, सॉइल ट्रीटमेंट के रूप में भी कर सकते हैं। और ये इसका जो है मतलब ये कॉन्टैक्ट और स्टोमेक, ये दोनों प्रकार का प्रॉपर्टीज रखता है। कॉन्टैक्ट और स्टोमेक यानी कि संपर्क में आते ही मार देता है और पेट के अंदर जाने के बाद ही मारता है। और एसिटामेप्रिड्स, सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड, कॉन्टैक्ट प्लस स्टोमेक, ये दोनों है सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड, यानी कि सिस्टेमिक है, कॉन्टैक्ट और स्टोमेक तीनों प्रकार का है। सॉइल एंड फोलियर एप्लीकेशन, यानी कि मिट्टी में प्रयोग कर सकते हैं और फोलियर के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। अब LD50, ये जो है किसी भी टॉक्सिसिटी का लेवल बताता है। LD5 यानी कि लो टॉक्सिक है, ये भी पूछेगा कि LD5 क्या है, तो ये लो टॉक्सिक है। अब इसमें दिया है एक्यारीसाइड। एक्यारीसाइड का मतलब होता है माइट्स मतलब कीट, ये मकड़ी होता है। मकड़ी को नियंत्रण के लिए कुछ इंसेक्टिसाइड है, जैसे एरामाइट इसका मेन उदाहरण है। मकड़ी के नियंत्रण यानी कि माइट्स को मारने के लिए एरामाइट्स इसका मेन उदाहरण है। और डाइकोफाल, क्लोरोबेंजिलेट, क्लोरफेंसॉन, केलाथेन इत्यादि। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया ना कि निम्नलिखित में से कौन सा एक्यारीसाइड है, तो केलाथेन दे सकता है और टेट्राडिफॉन दे सकता है। तो हम इसमें इसको याद कर लेंगे, लेकिन कौन सा एक्यारीसाइड है ये पूछेगा, कि कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर पूछेगा इंसेक्टिसाइड से। अब तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ टॉक्सिसिटी और सिंथेटिक पैराथ्राइड्स। अब पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर इंसेक्टिसाइड का वर्गीकरण। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक। अकार्बनिक मतलब इसमें कार्बनिक यौगिक नहीं रहे, जैसे आर्सेनिक, कैल्शियम आर्सेनेट, लेड आर्सेनेट, फ्लोरीन कंपाउंड यानी कि सोडियम कंपाउंड, यानी इसका भी प्रयोग इंसेक्टिसाइड के रूप में किया जाता है इत्यादि। अब देखिए ये ऑर्गेनिक को दो भागों में बांटा जाता है, प्लांट ओरिजिन यानी कि जो पौधों से इंसेक्टिसाइड प्राप्त होता है, और सिंथेटिक ऑर्गेनिक यानी कि जो हम पहले बताए थे कहाँ से, ये जो है लैब से सिंथेसाइज किया जाता है। देखिए तो इसको कई भागों में बांटा जाता है, एक भागों में जैसे कार्बेमेट, ऑर्गेनोफॉस्फेट, साइक्लोनिन यानी कि क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन। तो क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन का 3 उदाहरण मैंने BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, DDT, डाइक्लोरोडाइफेनॉक्सी ट्राइक्लोरोएथेन, ये पहले बताए थे। तो ये पूछेगा कि किस ग्रुप का है, तो ये मांगे क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन। और ये इसी ग्रुप का भी ये भी है, हेप्टाक्लोरिंडोसल्फान। अब सबसे मेन इसमें ये आर्गेनोफॉस्फेट से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता रहता है कंपटीशन एग्जामों में, जैसे मैलाथियान। तो ये क्वेश्चन ऐसे देगा कि मैलाथान निम्नलिखित में से किस ग्रुप का है, तो हम इसको ये मारेंगे आर्गेनोफॉस्फेट, जैसे मेथाइल पैराथियन, डाइक्लोरोवास, फाइनेटोथिरॉन, फाइनलफास, क्लोरोपाइरीफास। हाँ, क्लोरोपाइरीफास ये देखिए, ये जो है एक स्पेशल इंसेक्टिसाइड है। इसका प्रयोग हम लोग टर्माइट कंट्रोल के लिए किया जाता है। टर्माइट कंट्रोल का ये केमिकल मेथड है, और फिजिकल मेथड होता है इरिगेशन, यानी कि जो है फिजिकल मेथड से अगर हमें कंट्रोल करना है टर्माइट का, तो हम इरिगेशन करेंगे। अगर केमिकल ये कंट्रोल करना है तो हम क्लोरोपाइरीफास का प्रयोग करेंगे। तो क्वेश्चन पूछेगा कि दीमक को नियंत्रण के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है या किस इंसेक्टिसाइड का प्रयोग किया जाता है, तो क्लोरोपाइरीफास मारेंगे। और फास्फोमिडान, मोनोक्रोटोफास, डाइमेथोएट, ट्राइजोफास एंड प्रोफेनोफास। और कार्बेमेट, ये भी पूछता है कार्बेमेट ग्रुप, यानी कि ये भी सिंथेटिक ऑर्गेनिक्स हैं, जैसे कार्बेरिल, कार्बोफ्यूरान, एल्ड्रीन, एल्डी कार्बी होता है इसमें। एल्डी कार्ब। तो ये सब देख लीजिए एक बार फिर से।
ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन के आधार पर इसको हम दो भागों में बांटते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक को दो भागों में बांटा है, प्लांट ओरिजिन है कि जो पौधों से प्राप्त होता है। पौधों से प्राप्त में जैसे ये नीम है, नीम जो है तीता लगता है, इसका प्रयोग हम इंसेक्टिसाइड के रूप में भी करते हैं। और निकोटाइन जो टोबैको लीफ से प्राप्त होता है, पायरेथ्रम्स, क्राइसेंथेमम मतलब गुलदाउदी से प्राप्त होता है, ये इंसेक्टिसाइडिक प्रॉपर्टी रखते हैं। और सिंथेटिक ऑर्गेनिक्स, कार्बामेट, ऑर्गेनोफॉस्फेट, अब ये सब है। और फिर से एक बार देख लीजिए।